हिंदुस्तान में कुछ ऐसी हस्तियां मौजूद है जो या तो कभी स्कूल गए ही नहीं या अगर गए तो मुख्तलिफ इम्तिहानों में उन्हें नाकामी का सामना करना हुआ है। मगर आज वो एक आइडियल है, एक आइकॉनिक पर्सनालिटी है। इसलिए जो लोग भी अपनी किसी क्लास में या किसी कोर्स में नाकाम हुए हैं तो उन्हें नाउम्मीदी का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें किस्मत ने दोबारा मौका दिया है खुद को संवारने का, ये साबित करने का कि हम किसी से कम नहीं। इस बार नंबर भले ही कम आए तो क्या, अगली बार अगली कक्षा में सबसे अव्वल होंगे। इसलिए ना तो छात्र रिजल्ट से नाराज हो और ना ही परिजन। असफल हुए बच्चों को समझाए और उन्हें बताए कि जीना इसी का नाम है। आइए हम बताते हैं आपको देश के कुछ ऐसे आईएएस और आईपीएस अफसरों के बारे में जो कभी फेल हुए तो किसी को सप्लीमेंट्री आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, जीवन का लक्ष्य तय किया और ऐसे सफर पर निकले जहां सिर्फ सफलता ने ही उनका दामन थामा और उनके कदमों को चूमती हुई शिखर तक ले गई। 2013 के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के ऑल इंडिया टॉपर गौरव अग्रवाल को कौन नहीं जानता। जब आप कानपुर से आईआईटी कर रहे थे उस वक्त एक सेमेस्टर में आपको फेलवर का सामना करना हुआ और आपको मजीद एक साल देना पड़ा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और हिंदुस्तान का सबसे कठिन एग्जाम सिविल सर्विसेज एग्जाम 2013 में पूरे देश में उन्होंने टॉप पोजीशन हासिल की। साल 2012 की ऑल इंडिया सेकंड टॉपर रुक्मणी रॉयर को कौन नहीं जानता। रुक्मणी इस वक्त राजस्थान केडार में बहैसियत आईएएस ऑफिसर अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। रुक्मणी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि छठी जमात में वो नाकाम हो गई थी, लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद उन्होंने अपना माइंडसेट बनाया, अपने आप को तैयार किया और फिर इतना हार्ड वर्क किया कि साल 2012 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में आपने सेकंड पोजीशन लेकर टॉप किया। इसी तरह महिरावानी गांव जिला नासिक महाराष्ट्र के एक आईपीएस ऑफिसर उमेश गणपत खंडाबले, जिन्होंने साल 2015 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर किया था और इस वक्त वेस्ट बंगाल में एज एन आईपीएस ऑफिसर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है कि किस तरह 12वीं जमात में वो नाकाम हो गए थे, लेकिन सख्त मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी और जद्दोजहद के सबब वो आईपीएस बनने में कामयाब हो गए। के इलम भवात 2016 बैच के आईएएस ऑफिसर है जिन्हें तमिलनाडु केडार मिला है। वो भी बताते हैं कि 12वीं जमात में फाइनेंशियल कंडीशन न होने की वजह से उन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया था। फिर उनके फादर का इंतकाल हो गया। फैमिली में बहुत सारे बर्डन्स आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन उन्होंने उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और उनका बचपन का जो ख्वाब था आईएएस बनने का, उसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी। आप 117 ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ यूपीएससी क्वालिफायर हुए और सब कलेक्टर रानीपत तमिलनाडु में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इन तमाम आईएएस आईपीएस अफसरों की ज़िंदगी ये बताती है कि डर के आगे जीत है, मुकाबला करें हर एक कठिनाई का। जिंदगी एक बार मिलती है और मौके बार बार। इस तरह की और भी मोटिवेशनल वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें।